भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र अद्भुत प्राकृतिक संपदा का खजाना कहा जा सकता है। आमतौर पर हिमालय का ये भाग दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंच की कमी के चलते अछूता सा रहा है। यहाँ वनस्पतियों की ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत कम पता किया जा सका है। हाल ही में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान आईसर भोपाल के शोधकर्ताओं के एक दल ने पूर्वोत्तर के मिजोरम क्षेत्र में अफ्रीकी वायलेट्स परिवार से संबंधित पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। डिडिमोकॉर्पस विकीफंकी नाम की ये प्रजाति फिलहाल मिजोरम में 3 स्थानों सहित पड़ोसी देश म्यांमार के कुछ इलाकों में पाई गई है। लगभग लुप्त प्राय माने जाने वाली पौधे की ये प्रजाति पेड़ों पर उगती है और मानसून के समय इसमें हल्के गुलाबी रंग के फूल आते हैं। इस प्रजाति का नाम अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट की प्रतिष्ठित वनस्पति विज्ञानी दिवंगत विकी एन फंग के नाम पर रखा गया है। The paper that is being highlighted right now is one of those species and it belongs to a family called the हमारी ताज़ा खोज अफ्रीकी वॉयलेट परिवार की प्रजातियों में से एक है। इस पौधे की खोज हमारे शोधार्थी श्री प्रसन्ना ने की थी। जब ये पौधा लाया गया तो हमने प्रयोगशाला में डीएनए विश्लेषण सहित इस पर कई तरह के विश्लेषण किए, जिसके बाद हमने इस प्रजाति को अपने शोध पत्र में एक नई प्रजाति के रूप में वर्णित किया है, जो साल के शुरुआत में प्रकाशित किया गया है। आईसर भोपाल की टीम को ये सफलता डिडिमोकॉर्पस पौधे के विकास और जीवन का अध्ययन करने के दौरान मिली। डिडिमोकॉर्पस पौधे अफ्रीकन वायलेट्स परिवार से संबंधित एक जीनस हैं और इसके सदस्य पश्चिमी हिमालय से लेकर सुमात्रा तक के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश प्रजातियां संकीर्ण एंडेमिक्स हैं, जिन्हें जीवित रखने के लिए विशेष आवासों की आवश्यकता होती है। इस तरह ये पौधे प्राचीन आवासों के संकेतक के रूप में भी कार्य करते हैं। इस जीनस की वर्तमान में 106 ज्ञात प्रजातियां हैं, जिनमें से 26 भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूद हैं। अध्ययन के दौरान एक ऐसा पौधा देखा गया जो सभी ज्ञात वनस्पति रूपों से अलग था। आकृति विज्ञान, प्रकाशित साहित्य और पूर्व संग्रह के आधार पर एक लंबे परीक्षण के बाद इस पौधे को नई प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया है। There's a lot of scope in that in the northeast to discover and पूर्वोत्तर की जैव विविधता में हमारे लिए इस दिशा में खोज और अन्वेषण करने की बहुत गुंजाइश है। पूर्वोत्तर की सबसे दिलचस्प बात दक्षिण पूर्व एशिया से इसका कनेक्टिंग लिंक है। हम उत्तर पूर्व भारत को भारतीय वनस्पतियों और दक्षिण पूर्व एशिया की वनस्पतियों के बीच एक प्रकार के बड़े पुल के तौर पर देखते हैं। इन दोनों बड़े क्षेत्रों में पौधों का कैसे आदान प्रदान हुआ, ये हमारे शोध का प्रमुख बिंदु है। And that is primarily the focus of most of our research in my lab. शोधकर्ताओं के मुताबिक जैव विविधता वाले 2 हॉट स्पॉट, भारत बर्मा हॉट स्पॉट और पूर्वी हिमालय के कारण पूर्वोत्तर भारत में पौधों की प्रजातियों की विविधता बहुत ज्यादा है और अनोखी है, जिनमें अभी बहुत सारी प्रजातियों का पता नहीं लगाया जा सका है। भारतीय शोधकर्ताओं की इस सफलता ने भारतीय जैव विविधता की समृद्धता का एक और संकेत दिया है। इस खोज का निष्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिका सिस्टमैटिक बॉटनी में प्रकाशित किया गया है।